हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके की इस सीरीज़ में। दोस्तों, इस सीरीज़ में टोटल 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जा रहा है, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सीरीज़ में जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है, उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जाएगा, ताकि झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके कोई भी एग्ज़ाम में आता है, यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, जेएसएससी सीजीएल में आप लोगों को झारखंड जीके से 40 प्रश्न पूछने वाला है, जो कि इसी सीरीज से आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जेएसएससी और जेपीएससी की रेस में अगर जीतना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं, कोई फीस नहीं लग रहा है। सिंपल सा आपको सब्सक्राइब बटन को दबा देना है और ऑल कर देना है उसके नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो नंबर 19 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ का लिंक जो है दे दिया गया है, आप वहाँ से जा के देख सकते हैं। और जो भी इस सीरीज़ में महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है, उसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलने वाला है। आप वहाँ से जा के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास जो है वो यहीं से प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, कुनार जल विद्युतीय केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे हजारीबाग जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप जो विद्युतीय संयंत्र है, ये सवाल आपका जेपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, इसलिए हमें ऐड ऑन किए हैं। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युतीय संयंत्र जो है वो पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना है, ध्यान में रखिएगा। और देश का पहला जल विद्युतीय उत्पादन केंद्र जो है, विद्युतीय उत्पादन केंद्र, तो ये कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग में है। और कब ये इसे स्थापित किया गया था? तो 1897 में इसे स्थापित किया गया था। और इस जल विद्युतीय जो है वो ग्रह कब बनाया गया था? ध्यान रखिएगा 1897 में। और इसकी क्षमता जो है वो 130 किलोवाट की इसकी क्षमता है। ये कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग में है और पश्चिम बंगाल में, जो साथ ही में एक ही बार इसे स्थापित किया गया था 1897 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और ये जल विद्युतीय संयंत्र एशिया का पहला जल विद्युतीय संयंत्र भी था, ध्यान में रखिएगा ये भी पॉइंट आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ कब स्थानांतरित किया गया, यानी कि कब जो है इसे शिफ्ट किया गया? इसका राइट आंसर करेंगे 1670 ईस्वी में इसे शिफ्ट किया गया था। कहाँ से कहाँ? बादाम से रामगढ़ इसे शिफ्ट किया गया था। किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, दलेल सिंह के द्वारा जो है इसे शिफ्ट किया गया था। कब शिफ्ट किया गया था? 1670 ईस्वी में दलेल सिंह के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे 4 फरवरी 1973 में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है वो धनबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धनबाद में हुआ था। कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, 1973 में हुआ था। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक जो महासचिव है वो कौन थे? तो शिबू सोरेन थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जंगल काटो अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1978 में इसे शुरू किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इससे सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है दोस्तों जेएसएससी और जेपीएससी के रेस में अगर जीतना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस सीरीज़ में, झारखंड जीके के सीरीज में, जो कि साथ ही साथ आपको करंट अफेयर का भी तैयारी इसमें हो रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपका कलीग्स या फिर दोस्त वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं झारखंड से रिलेटेड, जेपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, जेएसएससी सीजीएल, कोई भी तैयारी अगर आपके दोस्त भी कर रहे हैं, तो उसे ये वीडियो, इस सीरीज़ का जो है आपको प्लेलिस्ट जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन सभी भी जो विद्यार्थी हैं, वो सभी विद्यार्थी भी आप उनकी मदद ज़रूर करें अच्छे से तैयारी करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरीज का नेक्स्ट सवाल है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे आजू कहा जाता है, का गठन जो है वो किस स्थान पे हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे जमशेदपुर पे हुआ था। कब हुआ था ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसे जो है वो आजू का गठन का नेतृत्व जो है वो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा इसे नेतृत्व किया गया था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसे आजसू पार्टी कहा जाता है, झारखंड राज्य में एक क्षेत्रीय राजनीति दल है। इस दल के संस्थापक निर्मल महतो थे। कौन थे? निर्मल महतो। ठीक है, इसके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो। ध्यान रखिएगा, आजसू की स्थापना
22 जून 1986, यहाँ पे हमने बता रखा है 1986, ध्यान रखिएगा 22 जून 1986 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा निर्मल महतो के द्वारा किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है आपका, ठीक है। आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा में खून के बदले खून की रणनीति की प्रतिपादन किया गया था? तो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हमने करवा रखा है। आजसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ था? 1987 में ये झामुमो से अलग हुआ था। झारखंड संयंत्र समिति का गठन कब हुआ था? इसी से रिलेटेड है, जो कि इसी साल हुआ था, 1987 में ही हुआ था। और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड पॉइंट आपके जीपीएससी या फिर जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन किस वर्ष बनाया गया? यानी कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बनाया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे 2010 को किया गया था, यानी कि 28 मई, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 28 मई 2010 को जो है वो इसे वर्ष में बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि 2008 में झारखंड में अधिसूचित किया गया था। झारखंड में सबसे पहला अधिसूचित 2008 में किया गया था। उसके बाद झारखंड SDMA और NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, वो तर्ज पर बनाया गया था। किसके? तो NDMA के तर्ज पर बनाया गया था। इसमें जो है वो कुल टोटल 9 सदस्य जो है वो शामिल हो सकते हैं। किसमें? तो ध्यान रखिएगा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, ठीक है। और राज्य का मुख्यमंत्री इस समिति का प्रमुख होगा, अर्थात इसे अध्यक्ष जो है कि प्रमुख मुख्यमंत्री को जो है वो अध्यक्ष के रूप में इसे मनोनीत करेंगे। और वह अधिगम जो है वो 8 सदस्य और रहेंगे, जो कि कुल टोटल जो वो 9 सदस्य रहेंगे। और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इस समिति का जो अध्यक्ष माना जाता है, ठीक है। और जो इसे 9 सदस्य हैं वो कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री ही नियुक्त करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2005 में राज्यसभा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कब? 2005 में, ठीक है। और सबसे पहला प्राधिकरण जो झारखंड में अधिसूचित किया गया था, ध्यान में रखिएगा, 2008 में, ठीक है। और इसमें जो है वो कुल जो अध्याय होते हैं वो 11 अध्याय होते हैं। ये सवाल आपका पूछा गया था, ठीक है, कि राज्य आपदा प्रबंधन में कुल अध्याय कितनी होते हैं? तो 11 होते हैं। और खंड जो होते हैं वो 79 शामिल है इसमें, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और धारा 14 के तहत यह कहता है कि सभी राज्य सरकारों को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि स्टेट SDMA स्थापित करना है। किसके द्वारा? तो ये ध्यान रखिएगा, धारा 14 के तहत इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों, रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। और इसे स्थापित कब किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, इसे स्थापित 2010 को किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में घुमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। झारखंड में घुमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे उरांव जाति से ये संबंधित है। किस जाति से संबंधित है? तो उरांव जाति से संबंधित है। घुमकुड़िया झारखंड के आदिवासी समुदाय उरांव जनजाति के शयन कक्ष का नाम है। शयन कक्ष किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, शयन कक्ष जो है वो सोने का कमरा को कहा जाता है, ठीक है, सोने का कमरा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका पॉइंट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा आप बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उरांव की भाषा कुरुक है, ध्यान में रखिएगा। उरांव की भाषा जो हो कुरुक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार के उत्तरी समूह का सदस्य होता है। और उरांव का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो सरहुल त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। उरांव जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है माना जाता है वो सरहुल माना जाता है। और इसे जो है वो हर 12 साल में एक बार उरांव महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला वह एक अनूठा आदिवासी त्यौहार है जिसे मुक्का
कहा जाता है। ठीक है, मुक्का सोंदरा जिसे जनी शिकार भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। मुक्का जो है वो उरांव महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जिसे जनी शिकार भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? या फिर भारत की बात करें या फिर कोई भी विश्व की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ आपका कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो ध्यान रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा महीन गाद जमा होने के बाद बने हुए होते हैं और यह दुनिया का सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। ठीक है, सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का हो या फिर झारखंड का, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप सीधा आंसर करेंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण जो है वो मूल सामग्री हिमालय के चट्टानों से बना होता है। इस प्रकार के मिट्टी का मूल सामग्री परिवहन मूल की है। वे लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% का आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा मृदा समूह है। कौन? तो जलोढ़ मिट्टी, ध्यान में रखिएगा। वे सबसे अधिक उत्पादक कृषि भूमि प्रदान करके भारत का जो हो 40% से अधिक आबादी का समर्थन करते हैं। कौन? तो जलोढ़ मिट्टी। और बात करते हैं क्षितिज मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। क्षितिज जो है वो सबसे ऊपरी मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्षितिज कहा जाता है, जिसे टॉपसाइल भी कहा जाता है। यह परत जो है वो विभिन्न सूक्ष्म जीवों, खनिजों और ह्यूमस में समृद्ध है। यह मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत है जिसे हम लोग क्षितिज कहते हैं या फिर टॉपसाइल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे 11 नवंबर 1908 को इसे लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बिरसा मुंडा जो है वो 1900 में 25 वर्ष की उम्र में जो उसे जेल में निधन हो गया था। लेकिन उसके बाद मुंडा विद्रोह की मांग के लिए एक सीधी रियायत में अंग्रेज़ों को 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू करने के लिए मजबूर किया गया था, जो छोटे किसानों की भूमि पर विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड आपका विद्रोह से है जो कि आपका बिरसा मुंडा से भी रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू किया था? इसका राइट आप लोग करेंगे, राइट आंसर आप लोग करने वाले हैं बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के प्राचीन राज्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू जो किया था झारखंड में, वो बिरसा मुंडा के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किन दो कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो 2023 में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर करेंगे जगदीश बड़ाइक और विनोद महतो। दोनों को जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निजी क्षेत्र 75% स्थानीय को आरक्षण देने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग झार नियोजन पोर्टल। ठीक है, झार नियोजन पोर्टल का जो है वो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, और बात करते हैं हाल ही में रिलीज की गई गुलमोहर फिल्म में झारखंड के किस युवा कलाकार ने अभिनय किया है? तो इसका राइट आंसर करेंगे अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य ने गुलमोहर फिल्म में जो झारखंड के गुलमोहर में अभिनय किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर करेंगे दुर्जन सिंह था। कौन था? दुर्जन सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुनार बंद कब और किस नदी पर बना है? तो कुनार बंद जो है वो कुनार पे बना है 1954 में इसे बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।